लेकिन अब इसमें इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चूँकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ख़ासतौर पर आईटी सेक्टर में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। हमने इस पर अब फोकस करना शुरू किया है। इस कंपटीशन वाले दौर में हमें कौन सी अभी ऐसी मार्केट्स हैं जो एमर्जिंग हो सकती हैं हमारे लिए, जिन पर हमें फोकस करना है? क्योंकि बहुत सारी एग्जिस्टिंग मार्केट्स तो पहले ही कैप्चर की हुई हैं हमारे पड़ोसी रीजनल कंट्रीज़ ने, तो हमारे लिए इस वक्त कौन से मार्केट्स टारगेट होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी एक्सेप्टेंस मौजूद है। पाकिस्तानियों के काम करने का तरीका, हमें रिलीजियस भी हम उनके साथ इंक्लाइंड होते हैं। तो मिडिल ईस्ट मार्केट पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है, और उन लोगों के लिए भी पाकिस्तानी रिसोर्स बहुत अट्रैक्टिव रिसोर्स है बिकॉज ऑफ द कल्चरल एज वेल एज द एजुकेशन एंड द स्किल दैट दे ब्रिंग इन। आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ द स्किल डेवलपमेंट। डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हम जितनी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर स्किल डेवलप कर सकेंगे रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को और रिस्पेक्टिव लोगों को जाकर, वो हमें इन आईटी एक्सपोर्ट्स को ताल्लुक करने में ज़्यादा इमदाद करेंगे। जहाँ तक आपने अपने हमसाया मुल्क की बात की, वी आर ऑलरेडी ऑन द ट्रैक। वी हैव आइडेंटिफाइड द इशूज़। हमें ये पता लग गया हमने किन डायमेंशंस में काम करना है, हमें अपने स्टूडेंट्स को किन स्किल्स के लिए तैयार करना है, और किस तरह हमने इंटरनेशनल मार्केट में जाकर इन स्किल से की बेसिस की बुनियाद पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेने हैं। आई थिंक ये तीनों तीर्थों के ऊपर गवर्नमेंट के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और मैं क्वाइट होपफुल हूँ कि ये जो टारगेट्स डिफाइन किए गए हैं इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू अचीव। अब इसमें जो फैसिलिटेशन इंसेंटिव्स गवर्नमेंट साइड से प्राइवेट सेक्टर को चाहिए, क्या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं? चूँकि हमने देखा जब अभी बजट भी अनाउंस हुआ, जो कि ज़ाहिर हर साल की एक रूटीन की कार्रवाई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स पर बोझ ज़्यादा होता है, कुछ को रिलीफ दिया जाता है। तो आईटी सेक्टर को एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुख्तलिफ आपकी एसोसिएशंस हैं कि रिलीफ मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे, फैसिलिटेशन मिलेगी, लेकिन शायद वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। तो वो गवर्नमेंट अपने एंड से अपना काम पूरा कर रही है? देखिए, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब बजट पेश किया जाता है तो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन या बहुत कम जगहों पे मैंने सुना है कि जहाँ पे लोग बजट से खुश हुए हों। ठीक है, और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर तो बजट से हमेशा ही हमें कोई ना कोई मसाइल रहते हैं। आई थिंक पाकिस्तान ओवरऑल फाइनेंशियल सतह पे बहुत तेज़ी से इंप्रूव कर रहे हैं। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम बहुत मुश्किल हालात में थे और अब हम बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद, और हम जब ग्लोबल इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें ये भी पता है कि किस तरह हम IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब लोगों के साथ कनेक्टेड है। जब हम ये बात करते हैं तो बहुत से फैसले जो हम करना चाहते हैं वो हम इस तरह खुलकर नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक जनरल इस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। फिर अपना ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों को जानते बूझते हुए गवर्नमेंट जो बेहतर से बेहतर बजट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती थी वो उन्होंने करने की कोशिश की है। हाँ, क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता था? बिल्कुल इम्प्रूव किया जा सकता था, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अगले 1-2 साल में जब हम मजीद इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे बजट के मामले में, तब वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होंगी। डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री को वो मराहत चाहिए। आईटी इंडस्ट्री को चाहिए कि वो टैक्सेशन कम से कम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड के अंदर आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके। तो डेफिनेटली वो मराहत जो कि हम मांग रहे हैं और आईटी इंडस्ट्री मांग रही है, उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह उन्होंने उस IMF रिलेटेड बजट को मैनेज करना है और बैलेंस करना है। वी अंडरस्टैंड दैट डायनामिक्स, बट आईटी इंडस्ट्री के वाले से वो मराहत भी बहुत ज़रूरी है। और पिछले जो हमने साल 6 महीने या 2 साल में जिस तरह आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस देखी, एक तो एक्सपोर्ट के नंबर्स भी ऊपर जा रहे हैं और स्टार्टअप्स की तादाद भी, जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ की तादाद है उसमें सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज़ ही हमने देखा है कि रजिस्टर हो रही हैं। तो ये रुझान अगले भी चंद सालों तक इसको आप और ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, बरकरार रहेगा? एक बूम आया हुआ इस वक्त इस इंडस्ट्री में। देखिए, पाकिस्तान के पास आईटी एक्सपोर्ट्स ही सबसे बड़ा एक हथियार मौजूद है। तो मुझे तो क्लियर है कि ना सिर्फ इसमें बूम आएगा, बल्कि इसमें इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें बहुत से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना पड़ेगा। दुनिया में क्लाउड प्रोडक्ट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के अंदर ओवरऑल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंटर्स बनने की बात हो रही है। उसके अलावा मेजॉरिटी से जो प्रोग्राम्स जो कि लोकल कंपनीज यहाँ पर बना रही हैं उनकी बात हो रही है। तो आई थिंक बहुत सा स्कोप मौजूद है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस के एवेन्यूज़ मौजूद हैं, हमारे पास राइट टैलेंट मौजूद है। इंपॉर्टेंट थिंग इस पे काम करना है कि किस तरह हम पाकिस्तान ब्रांड को दुनिया के अंदर ग्लोबली विजिबल करते हैं। आई थिंक यहाँ पर एक गैप मौजूद है कि किस तरह हमें ये श्योर करना है कि पाकिस्तान जो की आईटी सर्विसेज और वर्ल्ड पाकिस्तान के लोग जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो क्वालिटी में किस तरह बाकी दुनिया से बेहतर है। आई थिंक वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑन दैट, मगर हमारी विजिबिलिटी अभी भी उस तरह नहीं है। एंड आई थिंक ये काम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर है, और ओवरऑल पाकिस्तान की ब्रांडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पाकिस्तान प्रोडक्ट को जितना दुनिया के अंदर विजिबल कर सकें। अच्छा, हमारे पास राइट टैलेंट भी आपने कहा कि मौजूद है, ज़ाहिर है वो, और उसकी क्वांटिटी भी बहुत होगी, बहुत हज़ारों लाखों की तादाद में आईटी ग्रेजुएट्स एनुअली हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम जो हमारे एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं उसमें कोई एक बड़ा, कोई हमें ह्यूज उसमें गेन नज़र नहीं आ रहा है। वो हम अभी भी $3 to $4 बिलियन के अराउंड ही घूम रहे हैं। इसमें कब एक जंप हमें नज़र आएगी?
देखिए, इसके आपका पिछला सवाल और ये कनेक्टेड है। जब बजट के अंदर जिन टैक्सेशंस की मराहत की बात की जा रही है, ओवरऑल जिन रिलैक्सेशंस के लिए आईटी सेक्टर की बात की जा रही है, जैसे ही आप ये वो सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, ये नंबर्स बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक है। उन सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये फील करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है। जॉब की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और इन एआई टूल्स जो कि आपके पहले सवाल से मुतालिक था, उनके साथ कनेक्ट होकर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके जरिए ये एक्सपोर्ट्स का नंबर बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा सकता है। यानी इस सेक्टर की हद तक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे पाकिस्तान में अडॉप्शन हो रही है, उसको अगर हम नज़र में रखें तो एक ब्राइट फ्यूचर हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से इस वक्त हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नंबर्स बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन ऑफकोर्स गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। वो आईटी सेक्टर को जिस हद तक मराहत दे सके, टैक्सेशन को जिस हद तक मैनेज कर सके, ओवरऑल लोगों की फैसिलिटेशन के लिए जितना एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, ये सब चीज़ें एक साथ इकट्ठी चलती हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन ऑफ पॉलिसीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और क्वालिटी ऑफ द रिसोर्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं यूनिवर्सिटी से, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ एक प्रोडक्ट बनकर सामने आती हैं, तब एक्सपोर्ट्स का नंबर आगे जाना शुरू होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।